दल का कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा रहेगा। सड़क से लेकर अदालत तक हम उसके लिए लड़ाई करेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा पुलिस द्वारा मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पिछले महीने नूह में एक ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, जहां पर हिंदू संगठन जो है अपनी एक द्रव्यसेक यात्रा निकालने के लिए महादेव मंदिर जो है नूह में पहुंचे थे और उसके बाद देखा गया कि वहां पर हिंसा भड़क गई और इस हिंसा को भड़काने का आरोप यहां पर मोनू मानेसर के ऊपर लगा। और साथ ही जब दूसरा जलाभिषेक होना था तो वहां पर एक पोस्ट जो है मोनू मानेसर द्वारा करी गई, जो आरोप मोनू मानेसर पर है उसके अनुसार देखा जाए तो एक पोस्ट जो है फेसबुक पेज से की गई, जिसमें वो अकाउंट मोनू मानेसर का बताया जा रहा है, जिसके बाद लगातार मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने की मुहिम तेज हो गई। लेकिन अब मोनू मानेसर के बचाव में विश्व हिंदू परिषद सामने आ चुका है और वो एक वीडियो जारी करके यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के एक नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोनू मानेसर जो है एक गौरक्षक है। उसने कई महिलाओं की जो है अस्तित्व की रक्षा की है, कई महिलाओं की इज्जत की रक्षा की है। तो ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वीएचपी के जो नेता हैं यहाँ पर बचाव जो है मोनू मानेसर का करते हुए नजर आ रहे हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक गौरक्षक है। हजारों गायें उसने कसाईयों की छुरी के नीचे जाने से बचाई हैं। उन निर्दोष गायों के प्राण बचाए हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, दोनों में गौ हत्या पर पाबंदी है और सबको पता है कि जो व्यक्ति कानून की रक्षा करता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको अपमानित नहीं किया जाता, उसको सम्मानित किया जाता है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था बजाय गिरफ्तार करने के। वो केवल गायों का रक्षक नहीं था, उसने मेवात में अनेकों हिंदुओं की जानों को बचाया है। उसने न जाने कितनी माताओं बहनों की इज्जत को बचाया है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा रहेगा। सड़क से लेकर अदालत तक हम उसके लिए लड़ाई करेंगे और उसको निर्दोष सिद्ध करा के उसको वापस कार्य क्षेत्र में लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। कुछ लोगों में खलबली मची है, स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही उनको ध्यान में आया कि विश्व हिंदू परिषद साथ में ही तो है, तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिस कार्य के अंदर मोनू भी लगा था। अब किसी के मन में कोई गलतफहमी नहीं। पूरे हरियाणा का संगठन एकजुट होकर मिलकर काम कर रहा है। राम जन्मभूमि के और न जाने ऐसे कितने पावन अवसर आ रहे हैं, उन सब अवसरों को कैसे समाज के अंदर ले जाया जाए, अब कार्यकर्ता उसकी तैयारी में लग गए हैं। उधर मामन खान भी गिरफ्तार हो गया है। कौन मामन खान? ये वही मामन खान है जो नल्हड़ के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कोई घुसकर तो दिखाए, प्याज की तरह फोड़ देंगे, तुम्हारे बाप का है मेवात। और वो तैयारी में लग गया, जगह जगह गया, जहां जहां हिंसा हुई, जहां जहां आगजनी हुई, वहां कुछ दिन पहले मामन खान गया था। इसके रिकॉर्ड्स आज मिल रहे हैं। और बेईमान आदमी कहता है कि मैं उस दिन तो वहां था ही नहीं। अगर मुशर्रफ कारगिल में नहीं था तो क्या मुशर्रफ ये कह सकता है कि मैंने नहीं रचा कारगिल? क्या ये सारी बदमाशियां करने के लिए उसका खुद वहां माचिस की तीली हाथ में लेकर खड़े रहना जरूरी है? वो दुनिया को बेवकूफ समझता है। अब जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, तभी अभिषेक की, संजय की, शक्ति सिंह
और हमारे होम गार्ड के 2 सिपाही, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी उन घायलों के जो इस भीषण नरसंहार के अंदर आज भी बिस्तर पर पड़े हैं, उनके जख्मों पर मरहम लग सकेगा। और जिन लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, उनको लगेगा हमारे नुकसान की भरपाई हो गई है, क्योंकि असली अपराधी दंडित हो गया है। कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं मामन खान का इसमें हाथ में नहीं है, हाथ नहीं है। क्या उन्होंने कभी कहा है कि जगदीश टाइटलर का हाथ है? क्या कभी कहा है कि कमलनाथ का हाथ है सिखों के नरसंहार में? अरे आजादी के बाद अधिकांश दंगों में, अधिकांश नरसंहारों में कांग्रेस या कांग्रेस से निकले हुए लोगों का ही हाथ रहा है। कभी उन्होंने कहा है? क्यों याकूब मेनन के पक्ष में कांग्रेस के इतने वकील खड़े हो जाते हैं? मैं कह सकता हूं, आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहा है। मामन खां के साथ भी इनका हाथ है। और बाकी जिनके नाम आ रहे हैं वो कौन है? क्या वो कांग्रेस के नहीं है? जिन लोगों ने कहा था चिंदी चिंदी कर दो पुलिस वालों की पकड़कर, वो कांग्रेस का नहीं है? इसलिए इनको अपने चरित्र को ध्यान रखना चाहिए, और यदि चाहते हैं कि देश की जनता इनको सजा ना दे, तो इनको अपनी गलतियों से तौबा करनी चाहिए और मामन खां जैसे लोगों को स्वयं आगे आकर कहना चाहिए, ये अपराधी हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम कानून के साथ हैं, अपराधियों के साथ नहीं। कुछ पार्टियां इन बलिदानियों के शवों के ऊपर, लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहती हैं, वोट बैंक की। इनेलो जैसे संगठन कहते हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनकी हत्या हो गई उन्हीं को जिम्मेदार मानोगे अपनी हत्या के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मुसलमान के अलावा कोई और नहीं रहता? क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या ताऊ देवीलाल की आत्मा तुम्हारे इन कारनामों के लिए रोती नहीं होगी? मुझे लगता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मुस्लिम वोटों के लिए लाशों पर राजनीति करते हो, देश तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से नौ हिंसा के आरोपी कहे जाने वाले मोनू मानेसर को बचाने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद सामने आ गया है। और यहाँ पर उनके नेता ये भी कहते हैं कि चाहे कानून से लेकर सड़क तक जहाँ भी मोनू मानेसर को बचाने के लिए जाया जा सकता है, यहाँ पर वीएचपी जाएगी और पूरी जिम्मेदारी मोनू मानेसर को बेगुनाह साबित करके बाहर लाने की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद की है। और लगातार इस मुद्दे पर अब जो है राजनीति भी तेज हो चुकी है, जहाँ पर मामन खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीति अब और ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है। कोई इसको हिंदू विरोधी बता रहा है तो कोई इस पूरे मामले को मुस्लिम विरोधी बता रहा है, क्योंकि इसमें मोनू मानेसर और मामन खान 2 आरोपी यहाँ पर सामने आए हैं। तो हिंदू मुस्लिम का एंगल लगातार इस पूरी नो हिंसा में बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर लगातार पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि लोग शांति बनाए रखें, जिसके चलते हरियाणा के कई इलाकों में अभी इंटरनेट की सेवाएं भी जो हैं धीमी कर दी गई हैं, क्योंकि मोनू मानेसर और मामन खान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सिर्फ 1 दिन या कुछ ही घंटों का आप कहें तो फर्क जो है देखा गया है, जिसके बाद से ये स्थिति जो है बिगड़ सकती है। और प्रशासन लगातार मुस्तैद है कि नूह में या हरियाणा के इलाकों में वापस से स्थिति वैसी ना हो जैसे नूह हिंसा के दौरान हो गई थी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।